भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष से हम सभी परिचित हैं। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। यह पाठ हमें उस सच्ची घटना से अवगत कराती है जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की क्रूरता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वे विद्रोहियों, क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई कोई भी निशानी को भारत में रहने नहीं देना चाहते थे। वे जड़ निर्जीव पदार्थों को भी नष्ट कर देना चाहते थे ताकि भारत में आज़ादी के लिए उठने वाली क्रांति की लहर हमेशा के लिए मिट जाए या क्रांति की ज्वाला बुझ जाए। अपने इसी उद्देश्य को सफल करने के प्रयास में इस पाठ में हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि 1857 की क्रांति के बाद जब नाना साहब धुंधुपंत के राजमहल में उनको नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों को भेजा गया तो ब्रिटिश सैनिक उस महल में रहने वाली छोटी सी उनकी बेटी मैना को भी नहीं माफ़ कर पा रहे थे। उनकी क्रूरता उस बच्ची के लिए भी कहीं पर भी मानवता या करुणा में नहीं बदल रही थी। नाना साहब की बेटी ने अंग्रेज़ों से विनती की कि इस राजमहल ने उनका क्या बिगाड़ा है, इस राजमहल का क्या दोष है। उन्हें जो क्रांतिकारी चाहिए था उन्हें तो उन्होंने पकड़कर बंदी बना लिया, ख़त्म कर दिया क्रांतिकारियों को। फिर वे निर्जीव राजमहल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उस छोटी सी बच्ची अपने पिता से जुड़े हुए और देश की आज़ादी से जुड़ी हुई इस धरोहर को अपने साथ ही समेटना चाहती थी। वो वहीं जीना मरना चाहती थी, लेकिन क्रूर अत्याचारी अंग्रेज़ों ने उस छोटी सी बच्ची पर भी कोई दया या मानवता नहीं दिखाई। यह पाठ हमें उस सच्ची घटना से अवगत कराता है और उन क्रांतिकारियों के बारे में स्मरण दिलाता है कि हमें कभी भी उनकी शहादत को, उनके त्याग को नहीं भूलना है। उनके बलिदान को याद रखते हुए हमें अपनी राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जलाए रखना है।